हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेड स्कूल। कल मैंने आपको जीएमडीसी बताया था, टेक्निकल एनालिसिस करके पब्लिक वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है। मैंने बोला था मार्केट ओपन होने से पहले कि अराउंड 15% के आसपास वो ऊपर जाएगा और वो डॉट टू डॉट वैसा ही हुआ। आज सिमिलरली मैंने आईआईएफएल बताया आपको कि उसका 10% इंट्राडे में वो गिर सकता है। तो अभी मार्केट जब तक चल रहा है तो अराउंड 7% के आसपास वो गिर चुका है ऑलरेडी। तो ये दो स्टॉक मैंने बताया और आप ऐसे स्टॉक्स आप कैसे आइडेंटिफाई करें, ये इनका लॉजिक क्या है। मीन्स काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर इसका लॉजिक बता दें, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करने में मदद होगी, फिर भी हम स्टॉक्स चार्ट पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका विद लॉजिक हायर टाइम फ्रेम में देख करके आपको प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा वीडियो सीक्वेंस में देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छी एजुकेशन मिलेगी। इन डेप्थ प्राइस एक्शन सीखने के लिए दिसंबर में हमारा बैच स्टार्ट होगा। अगेन इस बार हमने काफ़ी कम बच्चों को एडमिट किया कि ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। भीड़ बिल्कुल भी नहीं, लाइक ए फैमिली आइए, हर एक अच्छे से डिस्कस करिए और अच्छे से क्लासेस करिए। तो 15 दिसंबर के आसपास बैच होगा, उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। कल ये जीएमडीएस सीएलटी जो बताया था ऑलमोस्ट 15% गया था। और आईआईएफएल आज मॉर्निंग में खुलने से पहले बताया 7% इसमें भी मिला है। ठीक है, 6% के बाद मैंने ट्रेल करने के लिए बोल दिया था। तो इसका भी अगर लो देखोगे तो आपका ऑलमोस्ट आपका 391 है 410 से, तो ये भी अच्छा खासा गेन हुआ है इंट्राडे के अंदर। और इंट्राडे के अंदर आप 6-7%, 10%, 15% लेते हो, बहुत बड़े हैं। और एक स्टॉक बताया मैंने आज, एक ही कल बताया। तो काफी लोगों ने बोला कि सर इसका लॉजिक बता दीजिए। ठीक है, तो जीएमडी सी क्या, अब मैं एक बार लॉजिक बता देता हूँ। तो चार्ट पे जब भी आपको बड़ा ट्रेड लेना है इंट्राडे के अंदर, तो सबसे पहले मंथली का चार्ट देखना होता है। ठीक है, तो मंथली के चार्ट में आप देखोगे तो मंथली के चार्ट में मल्टीपल टाइम आपका तीन ऐसे पॉइंट है जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका, ये हो गया मंथली कैंडल ने, और ये हो गया। मतलब इस एरिया के अंदर कुछ तो ऐसा है। देखो, स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बता दिया, आपने कर लिया, वो अलग बात है। ढूंढा तभी तो मिला है। ठीक है, ये मेहनत वाला काम है। तो इस एरिया में कुछ है, वहां से कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा प्राइस। ओके, ये मैं आप मेरे को मंथली में समझ में आ गई। बट करेक्ट जोन कहाँ पे है, मेरे को वो देखना है। प्राइस एक्शन होगा तो किस दिन भागेगा, मतलब भागेगा उसी दिन लेना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करें, तो वीकली के चार्ट पे जाएंगे। वीकली के चार्ट में जाएंगे तो वीकली में स्टोरी आपको मालूम पड़ गई कि इसकी लोएस्ट जो क्लोजिंग है इस रेंज की, वो ये है। तो इस रेंज के अंदर जब आएगा तो मैं करूंगा। ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ, लास्ट 2 वीक में इस रेंज में आया था। ठीक है, इस रेंज में जब आया था तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने, ये आपका एक डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन के अंदर प्राइस ने एक फ्रेश डिमांड जोन बना दिया। प्राइस यहां पे देखोगे तो डिमांड जोन के अंदर एक फ्रेश वीकली का डिमांड जोन बना दिया। ये पॉइंट नंबर क्लियर हमारा ये हो गया कि एक प्रॉपर डिमांड जोन था, और दूसरा डिमांड जोन के अंदर डिमांड जोन बना दिया। इट मीन फॉलो अप है। क्या है, फॉलो अप है। अब आप इस चार्ट पे जब डेली चार्ट पे देखोगे, डेली चार्ट पे देखोगे तो प्राइस ने प्रॉपर एक डेली का डिमांड जोन बना करके, देखिए, डेली का डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर गया और उसका फॉलो अप लिया। ठीक है, एंड फॉलो अप प्राइस क्या होता है, एक मैं आपको कल रात को जब आपकी एजुकेशन हुई थी गोल्डन रूल, मैंने ये बताया था कि किसी के साथ में आपको रहना, मार्केट में चार्ट के साथ रहना, कंटिन्यूसली मार्केट में रहना है ना, तो उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऐसे अगर किसी भी इंसान के साथ आपको रहना है तो उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करोगे तो आपको अलाइन होने में मदद मिल जाएगी, इजीली आप अलाइन हो सकते हो। तो बट मार्केट का क्या है कि मार्केट को तो हमें जोन में ही, ट्रेंड के साथ जब हमें ट्रेड करना है, बेसिकली ये तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने वाली बात होगी ना, कि बार बार आपका साइडवेज का एक स्ट्रक्चर है, और साइडवेज में जब जब बॉटम पे आ रहा था तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस जब आएगा ना उस जोन पे, तो प्राइस क्या करेगा, मार्केट का नेचर है, जोन में जब आएगा तो वो सबसे बड़ी कैंडल बनाएगा, वो डराएगा। उस चक्कर में रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि मार्केट इतनी बड़ी कैंडल, मार्केट तो पूरा ही वन वे निकल जाएगा। ये एक गोल्डन रूल है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद अगले दिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती वो बोल दे कि 15% ऊपर जाएगा। तो इंट्राडे के अंदर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद तो नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपने ओवर द पीरियड टाइम चार्ट देखा है, चार्ट पे मेहनत करिए और चार्ट को समझा है, तो ये डिसीजन आप ले सकते हो। मीन्स मेरे कहने का मतलब जो चल रहा है वही चलेगा, ओवरनाइट ट्रेंड चेंज नहीं होता। आप देखेंगे, मैं एक इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है कि प्राइस यहां पे देखोगे तो आपका ये फर्स्ट स्विंग था, इसके बाद ये सेकंड स्विंग था, प्राइस ऊपर गया, फर्स्ट को ब्रेक किया, सेकंड से उठा। तो डेली टाइम फ्रेम का वेव का सेकंड जोन था। आप इस चीज को 125 मिनट में देखोगे तो इसमें सारी चीजें मैच कर रही थी। 125 मिनट में देखोगे तो ये आपका फर्स्ट ये था और सेकंड ये था, सेकंड जोन में आया। वीकली मंथली का सपोर्ट था, क्योंकि वीकली एंड मंथली के एक्सट्रीमली रेंज के लो के पास था।
था, और अगले दिन, उससे पिछले दिन जोन के अंदर प्राइस ने इनडिसीजन बना के गया था। तो पहले वाले दिन भी ले सकते थे, मैंने इवनिंग में देखा तो अगले दिन मैंने आपको बता दिया। और देख लीजिए आपका प्राइस वहां से हाई क्या लगाया, 374, तो 15% इसमें आ गया था। कल ही 15% ही मैंने बोला था पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये वाला लॉजिक आपको समझ में आया कि मैंने क्यों बताया। ये सारा का सारा मेहनत का काम है, एक्सपीरियंस वाला काम, कि मतलब ओवरनाइट नहीं हो सकता कि किसी की स्ट्रेटेजी सीख ली, कुछ सीख लिया, सीक्वेंस में सीखा है तो उसे सब चीजें कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत का काम, मेहनत करेंगे, चार्ट पे चीजें ढूंढेंगे, एक दिन पहले मार्किंग कर लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे डे ट्रेडिंग किसकी सही चल रही होती है, जिसकी मार्किंग पहले से होती है, जिस आपको जो चेक शीट दे रखी है, उस चेक शीट के बेसिस पे आपको ए पार्ट में से आपको प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम का लेवल्स देखने हैं, सब चीजें अंडरस्टैंड करनी। बी पार्ट के अंदर आपका डिमांड सप्लाई रिफ्रेश एंड टेस्टेड, और सी पार्ट के अंदर एंट्री। तो आपका एक वो मॉड्यूल है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। अब बात करते हैं IIFL की। ये समझ में आ गया ना सभी को? यस सर। जी सर। IIFL को देखोगे तो मंथली के चार्ट पे देखिए, ठीक है। तो मंथली के चार्ट पे तो ऑलरेडी नेगेटिव ही दिख रहा है, ठीक है। बट क्या है, इस एरिया में थोड़ा सा डिमांड है, बट प्राइस में जो चल रहा है वो ही चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि इसमें वो वाली स्टोरी नहीं है जो इसके अंदर थी, GMDC। वीकली के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो वीकली के अंदर ये आपका क्या है, जोन है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर वीकली के जोन के अंदर कौन सेल बताता है? भाई वीकली के जोन के अंदर मैंने सेल बताया ना। अब इंपॉर्टेंट प्राइस स्ट्रक्चर क्या है? इंपॉर्टेंट प्राइस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान में दोगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि पास्ट को आपको देखना होता है। यहां पे प्राइस ने एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होकर के प्राइस क्या किया है, नीचे गिरा। स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होकर के गिरा ना नीचे। यस सर। उसके बाद जब प्राइस वापस ऊपर गया तो ये पुल बैक था वीकली का। अब ये जो वेव का बिगिनिंग यहां पे था, देखो, ये प्रीवियस वेव थी, इस वेव के ऊपर अच्छी क्लोजिंग थी यहाँ पे। उसके बाद ये जब जोन आपका जोन में प्राइस आया, तो प्राइस ने इसका भी हाई तोड़ा, तोड़ा ना, इस प्रीवियस वेव का हाई तोड़ा, बट इस वेव का तो हाई नहीं तोड़ा। ये वाली जो मेन वेव तो ये थी ना, मेन मेन इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर का ये पॉइंट था। इसका हाई तोड़ा क्योंकि इसका लो नहीं तोड़ा। अब इसका हाई तोड़ा, ठीक है, बट क्लोज नहीं दे पाया ऊपर। और यहां पे उससा उससे बड़ा रिवर्सल था ये, तो ये वाला लो निकाल देगा। ये बेसिक बातें होती है, ये प्रैक्टिकली मतलब एक्सपीरियंस समझना है। तो प्राइस इसका लो निकाल देगा। तो इसलिए मैंने वीकली के जोन के अंदर भी सेल बोल दिया था इसको। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। वीकली का जोन है, वीकली के जोन के अंदर देखिए लो तोड़ के फिर रिकवर कर रहा है, कि हमें ट्रेल करना था। मैंने 10% के आसपास बोला, 7%, 7% से ज्यादा स्टॉक गया है नीचे, अभी भी चल रहा है। तो डेली में अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आप देखिए डेली का जोन भी तोड़ा है प्राइस ने। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोज ही नहीं दिया, और जो ये जो गैप बनाते हैं, गैप फिल करके बड़े जोन में गिर रहा है। क्या? तो बड़े जोन का जो सपोर्ट था, इसका इसका तो इसको सपोर्ट नहीं है इतना। बड़े जोन का सपोर्ट है तो इसका लो निकाल देगा, तो इसलिए ये लो निकाला। क्लियर है? तो इसलिए जब ऐसे ऐसे वाले ट्रेड लेते हो, टाइमली हमें एंट्री करके टाइमली आपको ट्रेल भी करना होता है। देखिए कितना अच्छा गिरा है आज। मतलब यहाँ पे जब खुला था तब हमने लिया, तो 410 के आसपास अगर हम लेते तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 391 आपका गया है। तो इंट्राडे में 20 रुपए 4 रुपए का वाला स्टॉक से 5% हो गया, बहुत है। अब उसके बाद तो हमें ट्रेल करना है। अगर इंट्राडे में कर रहे हैं तो 5 मिनट का ये जो स्विंग था, इतना इतना दूर था, ये 90 डिग्री से गया था, तो हमें कैंडल टू कैंडल ट्रेल करना था। ये और इसकी ये कैंडल थी, ये स्विंग था, इसका स्टॉप लॉस लगा गया 396 के ऊपर निकल गया, छोड़ दो। तो बाई सेटअप बन गया ना फिर, ये वाला तो बाई सेटअप बन गया। तो यहाँ पे हमें ट्रेल करना था, जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है रिजेक्शन, तो हमें बुक करना था। ठीक है, ये समझ में आया सभी को कि आया हुआ प्रॉफिट हमें ऐसा हमें प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए 10% का हमारा टारगेट, अब प्राइस में 5 6 7% आ गया, तो उसके लिए वेट करेंगे प्राइस वापस वो आ जाए। यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट और जीरो होने का वेट करेंगे नहीं ना, 70% क्वांटिटी बुक करेंगे, बाकी ट्रेल करेंगे। रूल तो ये कहता है ना, आया हुआ प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए, जो आ गया वही अपना है। क्लियर हो गया दोनों का? जी। दोनों से एक बात क्या सीखने को मिली, कॉमन बात क्या सीखने को मिली, कि मार्केट के में थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है, एंड प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे हवा में नहीं बता सकते ना कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा।
ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। भगवान ने चार्ट को रीड करके चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और मेहनत करके हम कर सकते हैं। रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई भी कर सकता है। आप भी तो कर सकते हो, कर भी रहे हैं हमारे स्टूडेंट।